Hello students, welcome to all of you in this class 10th science chapter life process. This is video number 13 and it is your chapter number 6 from your science book. Okay students, let's start with the topic. In the previous class we have studied about the respiration in plants and animals. Okay students, लाइफ प्रोसेस के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चों ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो बच्चों आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इस चैप्टर को हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरीके से होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स एंड अदर सब्सटेंसेस, तो इसके बारे में हम इस टॉपिक में हम सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक कि आपका ये टॉपिक क्या है और इसमें आपको क्या क्या दिया गया है उसके बारे में मैं आपको इसमें डिटेल में समझाऊँगा। सारे बच्चे वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। ओके तो आपका नेक्स्ट इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में लिखेंगे। इन ह्यूमंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स and other substances to the tissues CO2 to the lungs and waste product to the kidneys is carried out by well defined circulatory system। तो बच्चों मैंने आपको इसमें बताया ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है बच्चों, तो किस तरीके से एक पार्ट से दूसरे पार्ट हमारी बॉडी के अंदर एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में जा रही है, पूरी बॉडी में ट्रैवल करती है, पूरी बॉडी को हम ऑक्सीजन मिल पाती है हमें। न्यूट्रिएंट्स जो हम खाना खाते हैं वो पूरी बॉडी में किस तरीके से वन सेल टू अनदर सेल जाते हैं, ठीक है बच्चों। हार्मोन जो हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं किस तरीके से वो पूरी बॉडी में क्या नाम है ट्रैवल करते हैं, किस बॉडी का एवरी सेल तक पहुंचते हैं, ठीक है बच्चों। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम छोड़ते हैं या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हम जो रिलीज़ आउट होता है हमारी बॉडी से, तो किस तरीके से कैरिड आउट होता है, उसके लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है, इसे हम बोलते हैं बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं बच्चों? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बच्चों ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसी से ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स होता है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है इसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल में हम स्टार्ट करेंगे। तो आप देखेंगे बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है बच्चों। इट कंप्राइजेज या इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, blood vessels, blood lymphatic vessels, okay students, and lymph, which together
which together serve to transport materials throughout the body. तो बच्चों यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है आपका, ये कंप्राइजेज होता है, कंसिस्ट होता है बच्चों हार्ट में ब्लड वेसल्स, ब्लड लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ विच टुगेदर सर्व टू ए ट्रांसपोर्ट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी। यानी हमारी बॉडी से जो भी मटेरियल्स को जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के इन पार्ट्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम पूरा डिटेल में हम इसे स्टडी करेंगे भी हम इसे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें आपको बताऊंगा कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ओके स्टूडेंट्स, ब्लड इज मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। तो बच्चों कौन से कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे। आपके जो मेन कंपोनेंट्स हैं नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड। तो नंबर फर्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पर आपका मेन कंपोनेंट है प्लाज्मा। नंबर सेकंड है आपका ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स बच्चों कौन कौन सी होती हैं आपके? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। नंबर थर्ड होती हैं आपके प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लेटलेट्स। तो बच्चों आपका ये हो गया यहाँ पर ब्लड सेल्स आपकी 3 टाइप्स की हो जाएंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है बच्चों, तो इन कंपोजिशन के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में हम पूरा फुल डिटेल में आपको इसमें मैं पढ़ाऊंगा अभी, ताकि आपको ये समझ में आए कि सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका प्लाज्मा। इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम बच्चों प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है बच्चों, इट इज़ कलरलेस, कंटेन 90% ऑफ वाटर। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर 90% ऑफ वाटर आपका होता है। तो बच्चों जैसे कि मैं सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको भी बताया था, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो आपका जो आएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कंपोजिशन ऑफ ब्लड के अंदर आपके 2 मेन पार्ट होते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। तो बच्चों प्लाज्मा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ एंड ब्लड सेल्स के बारे में डिटेल में आप इसमें आप सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा एंड इट इज़ द कलरलेस contain 90% of water. Plasma also contain digested food, common salt, waste product, hormones etc. तो इसके अंदर बच्चों ये सभी चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी। डाइजेस्टेड फूड, जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड कैपिलरी के थ्रू प्लाज्मा में आ जाता है बच्चों, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कैसे होता है ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, कॉमन साल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट एंड हार्मोन, जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन रिलीज करती हैं। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहती है, वर्क कर पाते हैं। तो ये सभी बच्चों किस में स्टोर होते हैं? ये किस में होते हैं बच्चों? ये प्लाज्मा के अंदर जो है, प्लाज्मा के अंदर मिक्स होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका ब्लड का। ब्लड के अंदर सबसे पहला पार्ट है आपका आरबीसी। आरबीसी का जो हमने सबसे पहले सीखा है, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं बच्चों इसे। आरबीसी को बोला जाता है रेड ब्लड सेल्स। इनका सेकंड नेम होता है बच्चों एरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम होता है बच्चों? एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, आरबीसी का जो आरबीसी की शेप की होती है, आरबीसी सर्कुलर बाइकॉनकेव डिस्क होती है इन शेप। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना है आपको, ये सर्कुलर बाइकॉनकेव डिस्क इन शेप होती हैं। आरबीसी रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेड पिगमेंट दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन इनसाइड देम।
यानी रेड आरबीसी जो है वो रेड इसलिए होती हैं, रेड ब्लड सेल आपकी रेड इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें एक रेड पिगमेंट होता है जिसका नाम है बच्चों हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से जो आरबीसी हैं वो रेड होती हैं। तो सही बच्चे ध्यान रखेंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट, आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है बच्चों? द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन आवर बोन मैरो। ठीक है बच्चों, ये बोन मैरो के अंदर जो है हमारी आरबीसीज बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, यानी इनके अंदर न्यूक्लियाई नहीं होता है। ठीक है, या फिर इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियाई नहीं होता है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है बच्चों आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं बच्चों वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स इन्हें बोला जाता है बच्चों, इनका सेकंड नेम होता है ल्यूकोसाइट्स। ओके स्टूडेंट्स, वाइट ब्लड सेल्स आर स्फेरिकल इन शेप और इरेगुलर इन शेप। ये कैसे भी आपको मिल सकते हैं, ये स्फेरिकल इन शेप भी हो सकती हैं और इरेगुलर इन शेप, मतलब इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। दे कंटेन न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ आरबीसी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको बताया आरबीसी में क्या था बच्चों? न्यूक्लियस, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, बट डब्ल्यूबीसी में दे कंटेन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस भी आपका डिफरेंट होता है इन डिफरेंट टाइप ऑफ द डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज भी आपकी मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, या एक बोलते हैं बच्चों ग्रेनुलोसाइट्स एंड आपकी नेक्स्ट होती है एग्रोनोलोसाइट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके बारे में आप डिटेल में हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, डब्ल्यूबीसी आर कॉल्ड एज सोल्जर सेल्स ऑफ द बॉडी। सोल्जर सेल्स ऑफ द बॉडी मीन्स हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द फॉर्जन मटेरियल और एनी इन्फेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, डब्ल्यूबीसी फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी है वो फाइट इन्फेक्शन से लड़के हमें जो है प्रोटेक्ट रखती है, किससे बच्चों? किसी भी डिजीज से वो हमें प्रोटेक्ट रखती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए सभी से। नेक्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा बच्चों प्लेटलेट्स के बारे में, नोट करिए सभी। आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बाद में बच्चों अब आपका टॉपिक आता है प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, प्लेटलेट्स क्या होती हैं? तो प्लेटलेट्स आर टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म्ड इन बोन मैरो। तो ये भी बच्चों कहाँ पर बनती हैं? बोन मैरो में ही बनती हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। प्लेटलेट्स जो हेल्प करती हैं, प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन ए कट और वाउंड। यानी जब कभी हमारे चोट लग जाती है तो जहाँ से वो ब्लड निकलना शुरू होता है हमारी बॉडी के अंदर बच्चों, ठीक है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा खून जम जाता है। ठीक है, वो खून किसकी वजह से जमता है बच्चों? प्लेटलेट्स की वजह से। किसकी वजह से जमता है? प्लेटलेट्स की वजह से जमता है। इसी को बोलते हैं बच्चों कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी क्या नाम है? ब्लड का जमना। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं रुधिर का थक्का। ठीक है बच्चों, तो यानी ब्लड का जमना, उसे हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसे? किसी भी चोट पर ब्लड का जमना, उसे हम बोलते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इसीलिए ये कोगुलेशन की प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है प्लेटलेट्स में, इसीलिए इन्हें कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहा जाता है बच्चों? थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ऑल द ब्लड सेल्स आर मेड इन बोन मैरो। ऑल द ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो फ्रॉम द सेल्स आर कॉल्ड स्टेम सेल्स। यानी जो भी सेल्स आपकी जो है बोन मैरो में बनती हैं, ठीक है, और जिससे बनती हैं उन्हें हम बोलते हैं बच्चों स्टेम सेल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस क्लास में अब नेक्स्ट देखेंगे अपना पॉइंट फंक्शन ऑफ ब्लड। नंबर फर्स्ट पॉइंट है ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी ब्लड एक हमारे एक ऐसा पैसेज है बच्चों, जिससे क्या है कि कोई भी जो मतलब जो हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सबसे लंग्स में जाती है और लंग्स के थ्रू जो है वो पूरी बॉडी में पहुंचती है, हमारी बॉडी के एवरी सेल, ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ द सेल तक वो पहुंचती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ देख रहे हैं ब्लड कैरीज CO2 फ्रॉम द बॉडी सेल्स, ठीक है, टू द लंग्स फॉर ब्रीथिंग आउट। ठीक है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो बच्चों ब्रीथिंग करते हैं, तो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। जब हम सांस को छोड़ते हैं यानी ब्रीथिंग आउट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? ब्रीथिंग आउट जब हम करते हैं उस टाइम पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, वो ब्लड के थ्रू आती है। कहाँ आती है बच्चों? लंग्स में आती है। फिर हम उसे ब्रीथिंग आउट करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लड
ब्लड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ब्लड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो ब्लड जो है वो बॉडी का क्या नाम है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। ठीक है, जो ब्लड है वो बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। ये भी किसका फंक्शन है बच्चों, ये भी फंक्शन किसका है, ये आप देखें फंक्शन ऑफ ब्लड हम पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं बच्चों, फंक्शन ऑफ ब्लड। तो बच्चों कैसे करता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में, ये आएगा बच्चों, ये कैसे रेगुलेट कर रहा है टेम्परेचर को। जो ब्लड फ्लो करता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को क्या कर रहा है बच्चों, पूरी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है कंप्लीट बॉडी में वो क्या है, इक्वलाइज कर रहा है टेम्परेचर को। इस तरीके से वो हीट को लेकर आता है फ्रॉम वन प्लेस से और दूसरी बॉडी में, जहाँ पर हमारी बॉडी में टेम्परेचर इक्वल नहीं है वहाँ पर उसे वो ट्रांसफ़र करता है। बाय दिस वे जो ब्लड है वो बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है बच्चों, रेगुलेट्स करता है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, ब्लड ऑल्सो कैरीज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सच एज यूरिया एंड यूरिन। ठीक है, ब्लड जो है, ब्लड के साथ में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो भी मिक्स हो जाता है और उसको लेकर वो एक्सक्रीटरी जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट, ठीक है, जिसका कोई यूज़ नहीं है उसको एक्सक्रीट कराने में हेल्प करता है। कैसे करता है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आएगा कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो भी यूरिया और यूरिन के बारे में जो मैंने आपको बताया, या यूरिक एसिड, वो ट्रांसपोर्ट की जाती है टू द किडनीज बाय द ब्लड। ठीक है, जहाँ पर ये सेपरेट आउट होते हैं। ठीक है, ब्लड के द्वारा जो है ये सभी सारे प्रोडक्ट जो है किडनी में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जहाँ से ये सेपरेट आउट किए जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो सभी बच्चे नोट कर लेंगे इस पॉइंट को, सारे फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है उनको नोट कर लीजिए, प्लेटलेट्स क्या हैं। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से नोट करिए, कॉपी में करिए नोट सभी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका ब्लड फंक्शंस का, फंक्शन ऑफ ब्लड का। ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज, ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज। ठीक है, तो अब आप देखेंगे किस तरह से ये करता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो बच्चों मैंने WBC के बारे में आपको भी बताया था। WBC यानी सोल्जर सेल्स होती हैं ये। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, WBC बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, और लिपोसाइट्स भी इन्हें बोला जाता है। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया या अदर कॉजिंग डिजीज़ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये उनको क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट रखते हैं। कौन से सेल बच्चों, WBC। सो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका जो फंक्शन है, ब्लड का जो फंक्शन है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी को जो होता है, तो इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, ब्लड कैरीज हार्मोन्स, मिनरल, आयंस एक्सेट्रा। तो जो ब्लड है, ठीक है, वो हार्मोन्स वगैरह को या मिनरल और आयन को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। तो बच्चों कैसे करता है ये हेल्प, जो प्लाज्मा ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट वेरियस हार्मोन फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर, ब्रिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग ऑफ द बॉडी। तो बच्चों अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो हार्मोन्स हैं, दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स, विच need to be reach on the exact position on the body to the proper work of the body. Okay student, तो यहाँ पर जो हेल्प करता है पहुँचाने में, जो केमिकल जो मैसेंजर हमारे जो होते हैं हार्मोन, उनको एक रीजन से दूसरे रीजन तक पहुँचाने में कौन हेल्प कर रहा है बच्चों, डेट इज़ कॉल्ड एज ब्लड। तो ब्लड के थ्रू वो एक रीजन से दूसरे रीजन में पहुँचते हैं, जिससे जो है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन, मिनरल्स और आयंस हो पाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। तो बच्चों इसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे, इसमें ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये देखिए बच्चों, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम in human beings is the blood circulatory system. तो हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो मेन है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है बच्चों, इट कंसिस्ट
इट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। तो बच्चों कौन से थ्री मेन पार्ट्स होते हैं देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको बताते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट पर बच्चों आता है ए पंपिंग ऑर्गन। तो इस पंपिंग ऑर्गन को क्या बोलते हैं बच्चों? द हार्ट। तो बच्चों में डिटेल में आपको द हार्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों द ब्लड वेसल्स, ठीक है बच्चों। नंबर थर्ड आता है द ट्रांसपोर्ट मीडियम, तो ट्रांसपोर्ट मीडियम कौन सा होता है बच्चों? डेट इज कॉल्ड एज ब्लड। कौन सा होता है बच्चों? ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे बच्चों, ये तीन मेन पार्ट है, पंपिंग ऑर्गन डेट इज हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड नेक्स्ट होता है बच्चों आपका द ट्रांसपोर्ट मीडियम डेट इज कॉल्ड एज ब्लड, ठीक है बच्चों। चलिए हम स्टार्ट करेंगे बेटा। अब इसमें यहाँ पर हम आपको बताएंगे पंपिंग ऑर्गन हार्ट के बारे में, ठीक है। नोट करिए सभी से। तो बच्चों देखेंगे आप यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें मैंने आपको बताया अभी डेट इज कॉल्ड एज हार्ट के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है बच्चों। हार्ट क्या है? हार्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हार्ट सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है, ठीक है बच्चों। देखिए आप हार्ट का डायग्राम देखिए सभी बच्चे, पहले आप डायग्राम देख लीजिए, सीखिए डायग्राम में। इट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ठीक है। हार्ट के अंदर बच्चों 4 चैम्बर्ड होते हैं आपके, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, दीज आर द 4 चैम्बर्ड, ठीक है। तो हार्ट को हम 4 चैम्बर्ड हार्ट भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑल्टा है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी वेन एंड यहाँ पर बाइस्कस्पिड वॉल्व दिया है, मेट्रिनल वॉल्व दिया हुआ है एंड आपको यहाँ पर दिखाया गया है ऑरोटिक वॉल्व, ऑरोटिक यानी जो ओल्टा से खुला हुआ है। नेक्स्ट आपको दिखाया गया यहाँ पर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंफीरियर वेना केवा, ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर राइट पल्मोनरी वेन्स, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड सुपर वेना केवा। तो बच्चों ये सभी जो लेबलिंग यहाँ पर मैंने आपको बताई है, इन सभी लेबलिंग का मीनिंग क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है, आज सबसे पहले हार्ट के हम सभी पार्ट्स के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। और हार्ट फिर मैकेनिज्म क्या है, सर्कुलेशन कैसे होता है ब्लड का, फिर उसके बाद में मैं उस टॉपिक को आपको समझाऊंगा। अभी हम केवल हार्ट के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। पहले देखिए बेटा यहाँ पर हार्ट इज सिचुएटेड इन द चेस्ट कैविटी बिटवीन द 2 लंग्स। तो हार्ट जो है हमारी बॉडी में जो है बिटवीन द लंग्स में ये सिचुएटेड होता है। हार्ट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप, अगर हम रफली इसका डायग्राम देखें तो ट्रायंगल जैसा में ये नज़र आता है। हार्ट इज कवर्ड विद ए प्रोटेक्टिव शीथ डेट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम, ठीक है बच्चों। तो हार्ट जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर के साथ में कवर्ड होता है, हार्ट के ऊपर एक जो लेयर होती है प्रोटेक्टिव शीथ जैसे बोलते हैं हम, ठीक है, उसका नाम होता है बच्चों पेरिकार्डियम। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है बच्चों आपसे। नेक्स्ट बच्चों आपको हम बता रहे हैं बच्चों इसमें इट इज़ मेड अप ऑफ द स्पेशल मसल डेट इज कॉल्ड एज कार्डिक मसल। तो बच्चों हार्ट जो है वो स्पेशल मसल से बना होता है जिसे हम कार्डिक मसल्स कहते हैं। हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड होता है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया बच्चों। द हार्ट हैज़ 4 chambered inside it, the heart has 4 chambered inside it। कौन से 4 chambered है बच्चों? लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, दीज आर द 4 chambered, 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है इसमें ये जो वॉल्व है, बीच में वॉल्व दे रखा है बच्चों, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है बच्चों। लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, दीज आर द 4 chambered ऑफ द हार्ट, ठीक। द अपर 2 chambers ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड आर्ट्रिया, देखिए द अपर 2 chambers आर कॉल्ड एज आर्ट्रिया, लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम, एंड द लोअर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। और जो लोअर 2 chambers होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको पता चला कि जो हार्ट है आपका 4 chambered होता है बच्चों, ठीक है। और इसमें आपके जो है अपर 2 पार्ट जो होते हैं वो आर्ट्रिया होते हैं, यानी आर्ट्रियम बोलते हैं हम लेफ्ट साइड में है, जो लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट साइड में है वो राइट आर्ट्रियम,
लेफ्ट साइड में जो नेक्स्ट चैम्बर है डेट इज कॉल्ड है लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड राइट में जो है उसका नाम है बच्चों राइट वेंट्रिकल। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए सभी। नेक्स्ट देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर द चैम्बर ऑफ द हार्ट, द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय ए पार्टीशन डेट इज कॉल्ड एज सेप्टम। उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेप्टम कहते हैं। तो बच्चों डायग्राम में देखें, देखिए ये जो चैम्बर आपके हैं, ठीक है, ये जो चैम्बर्ड हार्ट के जो चैम्बर्ड मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं, यहाँ पर बीच में एक स्पेस है, ठीक है, इस स्पेस से ये दोनों चैम्बर्ड आपके क्या हैं, ठीक है, ये सेपरेट आउट हैं, डेट इज कॉल्ड एज सेप्टम। यहाँ पर क्या बोला गया है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है बच्चों, इंटरवेंट्रिकुलर क्यों है, क्योंकि बच्चों ये मिडल में दिया गया है। आगे देखें, द सेप्टम प्रेजेंट बिटवीन द बोथ आर्टरिया इज नोन एज इंटर आर्टरियल सिस्टम, इंटर आर्टरियल सेप्टम, इंटर आर्टरियल सेप्टम। समझ में आ रहा है बच्चों, जो आर्टरिया के बीच में था, ठीक है, जैसे जो आर्टरीज जो आर्टरिया के आर्टरियम के बीच में है तो उसे हम बोलेंगे इंटर आर्टरियल सेप्टम, और जो वेंट्रिकल के बीच में होगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे बेटा इसे हम। द सेप्टम प्रेजेंट इन बिटवीन द बोथ वेंट्रिकल इज कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। समझ में आ रहा है बच्चों, तो जो आर्टरियम के बीच में है, आर्टरिया के बीच में, कहाँ पर बच्चों, जो आर्टरिया के बीच में है उसे हम बोल रहे हैं इंटर आर्टरियल सेप्टम, और जो वेंट्रिकल के बोथ वेंट्रिकल के बीच में उसे हम बोल रहे हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे बच्चों, सिमिलर द सेप्टम प्रेजेंट बिटवीन द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल इज कॉल्ड एज ऑरिकल वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिकल का मतलब बच्चों यहाँ पर आर्टरियम ही बताया गया है, ऑरिकल वेंट्रिकल सेप्टम, यानी जो आर्टरियम और आर्टरिया और वेंट्रिकल दोनों के बीच में होता है उसे हम बोलते हैं ऑरिकल वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है बच्चों, ऑरिकल वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, नेक्स्ट मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट द आर्टरियम लेफ्ट इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, द आर्टरियम लेफ्ट is connected to the left ventricle and through a valve of V1. Similarly, the right atrium is connected to the right ventricle through the valve of V2. तो बच्चों जैसे कि मैं आपको डायग्राम आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे लेफ्ट आर्टरियम किससे कनेक्टेड है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर जहाँ मेरा मार्कर है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है आपका क्या होता है V1, और जो राइट आर्टरियम यहाँ पर आपका होता है V2। समझ में आ रहा है बच्चों, दीज आर द वॉल्व्स। क्या होता है बच्चों, दीज आर द वॉल्व। इन वॉल्व का फंक्शन क्या होता है बच्चों, दीज वॉल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। दीज वॉल्व्स आर कहना है बच्चों, इनकी शेप देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, इनकी जो शेप होती है कुछ इस तरीके से शेप होती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ बनाकर दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से शेप होती है बच्चों, आप देख रहे हैं ना ये, ठीक है। जैसे आगे की तरफ इसमें हमने चोंच बना दी है इसमें, ठीक है, बीक की तरह हमने बना दिया है, तो यहाँ से ब्लड आता है तो ये आगे इस तरफ तो ओपन हो जाता है, ठीक है, जब यहाँ से जाएगा तो ये ओपन नहीं हो पाता है। तो ये जो वॉल्व हैं, ये क्या है, वॉल्व के बारे में मैंने आपको दिखाया, ठीक है। दीज वॉल्व प्रेजेंट द बैक फ्लो प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द आर्टरियम, यानी वेंट्रिकल में आने के बाद जो ब्लड है वो वापस आपका आर्टरियम में नहीं जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड आया, कहाँ पर आया बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब वेंट्रिकल से आर्टरियम में वापस नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो वॉल्व है वो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नोट, मैंने आपको नोट में आपको दिखाया था, राइट पार्ट ऑफ द हार्ट कंटेन्स ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट कंटेन ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बच्चों ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो राइट पार्ट ऑफ द हार्ट होता है बच्चों, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये राइट पार्ट है और ये आपका लेफ्ट पार्ट है, ठीक है। बिल्कुल आप पेपर की तरफ से देखिए, ये आपका, ये अपनी तरफ से मत देखिए, पेपर की तरफ से देखिए आप, तो ये राइट पार्ट है और ये लेफ्ट पार्ट है। और मैंने आपको बताया राइट पार्ट में जब भी हमारा जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और हमारा जो लेफ्ट साइड में जो ब्लड होगा वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ क्या नाम है, ब्लड आपको मैं समझाऊंगा, मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए इसे। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।